नमस्कार दोस्तों, मैं नवनीत त्यागी। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन पिटारा। आज भारत के गांव सीरीज के अंतर्गत हम आपको लेकर आए हैं सीकरी खुर्द विलेज में। सीकरी खुर्द विलेज की ग्लोबल कनेक्टिविटी समझा देता हूँ। ग्लोबल कनेक्टिविटी भारत देश के उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट में ये मोदीनगर तहसील है जहाँ पर ये आता है। तो ये भोजपुर ब्लॉक में आता है, मोदीनगर तहसील है जहाँ पर हम खड़े हुए। ये एंट्री पॉइंट है सीकरी खुर्द विलेज का। गुजरों की सीकरी इसको बोला जाता है। ये NH-34 है जो कि पहले NH-58 के नाम से जानी जाती थी। NH-34 ये मोदीनगर यहाँ से करीब केवल 2 किलोमीटर की दूरी पर, इवन ये मोदीनगर ही है, 2 किलोमीटर नहीं है, बस टर्मिनल कह सकते हैं मोदीनगर का। केवल यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। ये मोदी स्टील का, हम ये बोर्ड दिखा देते हैं इसके मेन एंट्री पर। मोदी स्टील का ये बोर्ड है। मोदी स्टील कंपनी बहुत बड़ी कंपनी थी किसी बात। ये आप देख रहे हैं, ये इधर से गाजियाबाद और दिल्ली की तरफ ये NH-34 निकलती है। मेन एंट्री पर यहाँ हम आपको दिखा रहे हैं, ये पेट्रोल पंप है इंडियन ऑयल का, जो कि सीकरी पेट्रोल पंप के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा ये मेन गेट हम आपको दिखा रहे हैं सीकरी खुर्द के अंदर जाने के लिए। मेन गेट अधिशासी अभियंता सत्येंद्र कुमार तिवारी जी, आपके मेन गेट देख रहे हैं सीकरी खुर्द के। यहाँ पर हर वर्ष नव दुर्गा देवी माता का, दुर्गा माता का यहाँ पे हर वर्ष मेला लगता है, फेयर लगता है बहुत बड़ा, उसी के लिए फेमस है। यहाँ से हम आपको सीकरी खुर्द के अंदर लेकर चलेंगे। ये एंट्री पॉइंट है यहाँ का, तो अभी बने रहिए हमारे साथ। तो यहाँ से हम दोस्तों एंटर कर रहे हैं सीकरी खुर्द के लिए। मेन NH-34 से एंट्री द्वार है। ये करीब 200 मीटर चलते ही सीकरी खुर्द के अंदर हम एंटर कर जाएंगे NH-34 से। बड़ी बात है, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छा स्टैंडर्ड गांव है, मेन सिटी से कनेक्टेड है। यहाँ की सुविधाओं के बारे में आप जानेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे, अद्भुत है। यहाँ का स्टैंडर्ड्स, लिविंग स्टैंडर्ड्स बहुत अच्छा है। इसी के मेन एंट्री पर आप ये देख रहे हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस है, अधिशासी अभियंता, ये पावर हाउस। तो आपको मैं बताना चाहूंगा, करीब 200 मीटर चलते ही NH-34 से मेन गेट से हमने एंटर किया। यहाँ पर ये रेलवे आप देख रहे हैं, रेलवे क्रॉसिंग आप देख रहे हैं। इसी के जस्ट क्रॉस करते ही सीकरी खुर्द विलेज, जो कि गुजर जाति प्रधान, गुजर बिरादरी प्रधान विलेज है, ये गांव है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। इसके जस्ट आफ्टर आप सामने 2 बड़े द्वार देख रहे हैं, जो कि इस बड़े भव्य गांव के अंदर एंटर करते हैं। यहां पर हम आपको स्टेबल व्यू इसका देंगे, दोनों द्वारों का। ये आप देख रहे हैं 19 सौजन्य से प्रधान खड़ग सिंह 95। ये आप द्वार पर देख रहे हैं, ये द्वार का व्यू, ये गांव की भव्यता, कितना बड़ा गांव है, कितना स्टैंडर्ड गांव है, ये भव्यता इसके व्यू से ही आप देख पाते हैं, आपको पता चलता है। सीकरी खुर्द गुजर बिरादरी प्रधान गांव, मां भवानी नव दुर्गा माता मंदिर के लिए भी प्रसिद्ध बहुत बड़ा गांव है। मेन द्वार आप दोनों देख रहे होंगे, दोनों भव्य द्वार देखने से ही बनता है कि बहुत ही बड़ा, पुराना और बहुत बड़ी हिस्ट्री रखने वाला गांव है। यहाँ से हम एंटर कर रहे हैं सीकरी खुर्द विलेज में, गुजरों की सीकरी में। ये आप देख रहे हैं यहाँ का लोकल मार्केट, ये आप देख रहे हैं एंटायर व्यू, शॉप्स। यहाँ पर प्रधान जी खड़ग सिंह का ये मकान है, जो पूर्व प्रधान खड़ग सिंह जी हैं। काफी नाम है इनका, खड़ग सिंह जी का। तो अभी जैसा कि हम इसके मेन एंट्री पॉइंट पर बने हुए हैं, गुजरों की सीकरी खुर्द विलेज के मेन एंट्री पॉइंट पर आप देख रहे होंगे। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कुछ डिटेल्स। यहाँ के जो मौजूदा MLA है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी, उसके बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। ये एरिया डॉक्टर मंजू शिवाज जी के अंतर्गत आता है। इसके अलावा डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी इस एरिया के MP हैं। इसके अलावा जो मौजूदा प्रधान है
उनके विषय में एक जानकारी दे देता हूँ। उनका नाम नवाब है, जो मौजूदा प्रधान है सीकरी कुर्द के इस वक्त। इसके अलावा जो गांव की हिस्ट्री है काफी पुरानी है। ये करीब 800 से 1000 साल पुराना गांव है, जो कि बहुत ही बड़ा गांव है। माता रानी का मंदिर स्थापित है यहाँ पर। माँ भगवती जो कि जगत जननी है, स्वयं श्री हरि विष्णु भगवान और शंकर भगवान उनसे उत्पत्तित हैं। तो माँ भगवती का बहुत बड़ा विशाल मंदिर है, जहाँ पे पूरे आसपास के एरिया से गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट, मेरठ डिस्ट्रिक्ट, इवन उत्तर प्रदेश की बात करें या फिर पूरे भारत की भी बात करें तो पूरे भारत से भी लोग यहाँ पर आते हैं। जो नवदुर्गा का ये नवरात्रों में जो ये होता है, करीब मार्च के महीने में ये मेला आता है। ये जो भव्य समारोह होता है माता रानी का, जो मेला लगता है जिसमें प्रसाद चढ़ाया जाता है, मन्नतें मांगी जाती है, इवन मन्नतें पूरी होती हैं। यहाँ का विश्वास ये है कि मन्नतें जो मांगता है वो माता रानी के मंदिर पे जाके पूरी होती हैं। ये सारा कुछ इतिहास है। इसके अलावा हमने एमएलए एमपी के बारे में आपको जानकारी दी, साथ ही साथ हम यहाँ की आपको इतिहास के बारे में हमने बताया। 1000 साल पुराना गांव है। इसके अलावा जो सुख सुविधाएं हैं वो हम आपको बता रहे हैं। सुख सुविधाएं गांव के अंदर की वो बहुत ही अच्छी हैं। पॉपुलेशन स्टेट्स में आपको बता देता हूँ, ये करीब 6000 से 6500 का यहाँ पोलिंग है और 9 से 10,000 का अनुमानित यहाँ पर जनसंख्या का स्टेट्स है। ये अभी का मौजूदा स्टेट्स है, जो कि हमें यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं उनके द्वारा ये जानकारी मिली है। इसके साथ हम अंदर लेकर चलेंगे, आपको गांव के इंटरनल व्यवस्थाओं को दिखाएंगे, गांव की क्या विकास प्रक्रिया है, गांव का स्टैंडर्ड, लिविंग स्टैंडर्ड्स, ये सारी चीजें जान पाएंगे। बिजली पानी की व्यवस्थाएं जान पाएंगे, सोलर पैनल, स्ट्रीट लाइट्स की व्यवस्थाएं जान पाएंगे, बाकी चीजें जान पाएंगे। वो सब आप देखते रहिए इस वीडियो में। तो दोस्तों, मेन गेट एंट्री पर आप ये देख रहे हैं, पहचान के लिए मंदिर, बहुत बड़ा मंदिर। इसके अलावा आप देख रहे हैं ये बहुत ही बड़े चौड़े रास्ते, इंटरलॉकिंग सड़कें। यहाँ पर आप देख रहे हैं स्ट्रीट लाइट्स और बड़े नए टेक्नोलॉजी के साथ डिजाइन, इलेक्ट्रिसिटी पावर केबल्स के साथ ये यहाँ पर पोल्स हैं सारे। कोई भी जो नंगे तार होते हैं वो नहीं है, क्योंकि उनसे खतरा होता है किसी भी तरीके का एक्सीडेंटल, किसी भी सिचुएशन का। तो ये आप देख रहे हैं केबल लेस तार। इन्हीं चीजों से पता लगता है। स्ट्रीट लाइट्स, केबल लेस तार आप यहाँ पे देख रहे हैं, बिजली की पूरी फैसिलिटी। ये आप सोलर पैनल्स देख रहे हैं, ये आप बेंचेस देख रहे हैं यहाँ पे। सीकरी खुर्द विलेज, बड़े रास्ते, इंटरलॉकिंग सड़कें। यहाँ पर एक और मंदिर, प्राचीन शिव मंदिर है ये। भगवान शंकर का प्राचीन शिव मंदिर। सीकरी कला के अंदर बहुत सारे अलग अलग मंदिरों के आपको दर्शन होंगे। एक बड़ा भव्य स्थान है। हिंदुओं की मान्यताएं और जो यहाँ पर धार्मिक स्थल है बहुत ज्यादा हैं, जिनसे पता लगता है कि ये पुरानी हिस्ट्री इस गांव की बहुत अच्छी है। ये आप भव्य बड़ का पेड़ देख रहे हैं, जो कि हिंदुओं की मान्यताएं बड़ के पेड़ के साथ और पीपल के वृक्ष के साथ बहुत अद्भुत होती हैं। ये आप तने से अंदाजा लगा सकते हैं, काफी पुराना, कई सौ साल पुराना ये वृक्ष है। ये मंदिर का एंटायर व्यू आपने देखा सीकरी खुर्द विलेज के अंदर। ये निर्माणाधीन मंदिर इधर। ये देखिए भगवान शंकर की प्रतिमा, बहुत ही बड़ा अद्भुत शिवलिंग। भगवान शंकर का ऐसा अद्भुत शिवलिंग जिसके दर्शन बहुत ही दुर्लभ होते हैं। ये यहाँ के महंत बाबा जी हैं, पुजारी जी। पुजारी जी, हमारे दर्शकों को कुछ बताइए, मंदिर कितना पुराना है? आपका नाम क्या है? बहुत पुराना मंदिर है जी। कितने वर्ष हो चुके मंदिर को? ये तो प्राचीन काल का मंदिर है, बहुत प्राचीन काल मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है। तो आपने देखा, बाबा जी से आपने इसके बारे में जाना। सीकरी खुर्द विलेज के अंदर की व्यवस्थाएं आप देख रहे हैं। स्टैंडर्ड देखने से ही बनता है गांव का। लिविंग स्टैंडर्ड इतना हाई है, तो उससे आप लगा सकते हैं कि जागरूकता यहाँ पे, पढ़ाई लिखाई का लिटरेसी लेवल बहुत अच्छा है। लिविंग स्टैंडर्ड से सारी चीजें जानी जा सकती हैं। उनका जो स्टेटस होता है वो काफी अच्छा होता है, काफी ऊपर होता है।
सीकरी खुर्द विलेज, गुजरों की सीकरी इसको बोला जाता है। जैसा कि हमने आपको बताया, माँ भवानी के बड़े मंदिर के लिए फेमस ये जगह, ये गांव अपने आप में बहुत ही बेहतरीन गांव है। ये आप देख रहे हैं, अम्बेडकर चौक किसको बोल सकते हैं। ये आप देख रहे हैं, देखिए स्ट्रीट लाइट्स चाहू मुखी स्ट्रीट साइड चारों तरफ। ये देखिए जाटव पंचायत भवन सीकरी खुर्द, सड़कें, पानी, बिजली, ये रेटिंग में हमारी टॉप रेटिंग लिस्ट में आता है विलेज। क्योंकि आप जानते हैं भारत के जितने भी गांव हैं वो भारत को रिप्रेजेंट करते हैं। भारत को रिप्रेजेंट करने वाले सारे गांव, इन्हीं से पता चलता है कि भारत देश कितना डेवलप है। जबकि गांव इतने डेवलप है तो देश भी कितना। ये आप देख रहे थे, ये भगवान हनुमान जी का मंदिर और उनकी मूर्ति। भारत का पूरा विकास गांवों के विकास पर निर्भर करता है। गांवों की व्यवस्थाएं अच्छी होती हैं तो समझिए आप, देश बहुत ही अच्छा है, बहुत ही तरक्की पर है। ये फिर से सोलर पैनल, स्ट्रीट लाइट्स, 2-3 पैनल एक एक जगह पर लगे हुए हैं। मौजूदा सरकार जिसका बहुत ही अच्छा प्रभाव और बहुत तरक्की और प्रगति यहाँ पर दिख रही है, इसी को कहते हैं प्रबंधन, इसी को कहते हैं मैनेजमेंट। गांव का इंटरनल मैनेजमेंट भी बहुत ही बेहतरीन है। अपने आप में बड़ा गांव है, फेमस गांव है। आसपास के जितने भी गांव हैं वो सब इसको जानते हैं। ये वो चौपाल, ये वो जगह है, ये देखिए गुर्जर चौक इसको बोलते हैं। यहीं से मंदिर का, माँ भवानी के मंदिर का रास्ता शुरू होता है। दुर्गा माता के मंदिर का रास्ता शुरू होता है। मंदिर का रास्ता गुर्जर चौक, ये चौराहा, पूरे एंटायर सीकरी का ये व्यू यहां से दिख रहा है। तो यहाँ से माता रानी के मंदिर की तरफ की यात्रा हमारी शुरू हो चुकी है सीकरी खुर्द के अंदर। ये देखिए, ये रास्ता है, सामने मंदिर का व्यू आप देख रहे हैं। माँ भवानी के मंदिर का रास्ता यहीं से शुरू होता हुआ माँ भवानी के, दुर्गा माता के मंदिर तक पहुँचता है। ये देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, जागरूकता बहुत अच्छी। ये स्कूल जो विद्यालय है सीकरी खुर्द, ये विद्यालय काफी नियोजित विद्यालय है। अभी हमारी यात्रा मंदिर के बिल्कुल द्वार पर आ गई है। बहुत ही खूबसूरत भव्य मंदिर, इसके दर्शन करते ही रोमांचित हो जाने वाला ये दृश्य आपको और आपकी अंदर की भावनाओं को जगा देगा। अपने आप में बहुत भव्य, बहुत ही सुंदर मंदिर। माँ भवानी के मंदिर, इस मंदिर के दर्शन करते ही आप बाहर से ही देख रहे हैं इसकी भव्यता, आप रोमांचित हो जाएंगे। आपके अंदर की जो भावनाएं हैं, भक्ति है, वो जागृत हो जाएगी और आपका मन यहां से जाने के लिए नहीं करेगा। इसकी मान्यताएं बहुत पुरानी, हजारों साल पुरानी इसकी मान्यताएं हैं। बहुत खूबसूरत मंदिर। इसका जो मेला होता है, जो आपको बताया, जहाँ पे प्रसाद चढ़ता है, यहाँ पे मन्नतें और मान्यताएं होती हैं, वो मार्च के महीने में होती हैं, जब नव दुर्गा के 9 नवरात्रे पूरे होते हैं, 9 व्रत पूरे किए जाते हैं। अष्टमी और सप्तमी को यहाँ पे भव्य मेला होता है, जो दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं। मंदिर परिसर के चारों तरफ का भव्य व्यू, बहुत बड़ा व्यू, ये भी आपने देखा सीकरी के। अभी हम आपको मंदिर के दूसरी तरफ का व्यू देने वाले हैं। आपने मंदिर के दूसरी तरफ का व्यू देखा, पश्चिम की तरफ का। ये पूर्व की तरफ से आप देख रहे हैं व्यू। ये पूर्व की तरफ से
ये इंटर कॉलेज के लिए यहाँ से रास्ता जाता है। दूसरी तरफ ये मंदिर है, ये व्यू हम देंगे। इसका बड़ा भव्य द्वार, श्री महामाया देवी मंदिर, अपने आप में बहुत खूबसूरत, अद्भुत कर देने वाली ये तस्वीर, ये भव्य मंदिर, ये दृश्य। दूर दूर से आते हैं यहाँ पर भक्तजन, अपनी मान्यताओं और मन्नतों को पूरी करते हैं। ये भव्य द्वार। भैया फोटो लेते रहोगे, खुलवाओगे भी ताला। आंटी जी बंद कर रखा, खोला ही ना। हाँ, नहीं खोलने चाहिए आपको। ये द्वार से इसकी भव्यता का अंदाजा आप लगा सकते हैं। देख रहे हैं सीकरी खुर्द विलेज की आउटर रोड पर हम आ गए हैं, जहां से सीकरी खुर्द के जंगलों का व्यू आपको मिलता है। ये आउटर रोड गांव के बाहर से होते हुए आप निकलते हैं इस आउटर रोड से। सारी व्यवस्थाएं बहुत ही अल्टीमेट है, जिसे गुजरों की सीकरी भी कहा जाता है। हमने आपको इंटरनल व्यू दिखाया, माता रानी का महामाया का मंदिर दिखाया, इसके अलावा काफी चीजें दिखाई, एंट्री गेट दिखाया, साथ ही साथ गांव का स्टैंडर्ड जो हमने दिखाया, काफी ऊंचा स्टैंडर्ड है। गांव के अंदर जो घर है वो एक बंगले या कोठी की तरह आप कह सकते हैं। चारों तरफ की सराउंडिंग्स के भी हम आपको एक बार व्यू दिखा देते हैं, जो यहाँ पर घर बने हुए हैं। अभी यहाँ का जो स्टैंडर्ड है, इनसे आप अंदाजा लगा सकते हैं। गांव के जो स्थानीय लोग हैं, सारी सुविधाओं के होने के बावजूद भी उनका प्रेम जो है प्रकृति से बहुत अच्छा है, क्योंकि गांव की पहचान कुदरत और प्रकृति होती है, पेड़ पौधे होते हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ गांव के स्थानीय लोग बने हुए हैं, जो कि आपको गांव के स्टैंडर्ड, गांव की हिस्ट्री, पुराना इतिहास, जिस वजह से गांव फेमस है और जिस वजह से गांव के बाकी और लोगों को भी गांव के बारे में जानना चाहिए, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, वो सारी चीजें जानकारी देंगे। सर, आपका नाम हमारे दर्शकों को बताइए। मेरा नाम है गुड्डू गुजर। गुड्डू गुजर जी, राम राम। भाइयों, हमारा गांव जो है 1857 की क्रांति से बहुत प्रसिद्ध गांव है। यहाँ इसमें क्रांतिकारी में इतनी लड़ाई हमारे गांव ने बहुत ज्यादा वो करी है, और इसमें 131 आदमी हमारे गांव में उस क्रांतिकारी में शहीद हुए। हमारे गांव में एक महामाया का मंदिर है, उस मंदिर के अंदर आज भी एक वट वृक्ष है, उस पे 131 लोगों को फांसी दी गई थी। और उस वट वृक्ष पर इतनी शक्ति है कि जो भी लोग बाहर के वहाँ पे मन्नत मांगने आते हैं, उनकी सभी की मन्नत पूरी होती है। तो भाइयों, बिल्कुल बाजार के इतने करीबी ये गांव है सीकरी खुर्द। देहात तो आपने गांव देखे होंगे, बहुत दूर दूर वो गांव पड़ते हैं बाजार से। ये बिल्कुल नगर पालिका में ग्राम लगता है हमारा सीकरी खुर्द। और यहाँ पे सुविधा ऐसी है जो बाजार में भी नहीं मिल सकती। आप यहाँ देख सकते हैं मकान, जो गांव जैसे बाजार में नहीं मिलेंगे, ऐसे यहाँ पे मकान मिल जाएंगे। गाड़ी देख लो, ओडी, BMW, फॉर्च्यूनर, हर तरीके की गाड़ी यहाँ पे है। इस गांव ऐसा गांव हमें कहीं मिल नहीं सकता जैसे यहाँ गांव है। लाइट तुम गाँव में देखते होगे, लाइट आती है गाँव में 10 से 12 घंटे। यहाँ पे लाइट भी हमारे यहाँ 18 से 20 घंटे इस गांव में लाइट आती है। पहली स्टार्टिंग से ही ये गांव बहुत ही प्रसिद्ध गांव है। आसपास के जितना भी लेक है, मेरठ से और गाजियाबाद के बीच में सीकरी खुर्द से कोई प्रसिद्ध गांव नहीं है, नहीं कोई पैसे में, नहीं किसी चीज में। हर चीज में हमारा गांव सक्षम है। लक्की मेला भी लगता है। इसके अलावा जैसा कि देखिए दर्शकों, आपने अभी जाना, जो हमारे गुर्जर भाई हैं, उनसे पूरे गांव के स्टैंडर्ड के बारे में जाना। हर तरीके की गाड़ियां, पैसा, ओडी गाड़ी, BMW गाड़ी, हर तरीके का स्टैंडर्ड यहाँ पे है। उसके बावजूद भी जो गांव की हिस्ट्री है वो इतनी बेहतरीन है, जिसके बारे में आपने जाना। यहाँ पे अंग्रेजों के जमाने के दौरान जो हुई जितनी भी घटनाएं हैं वो इन्होंने बताई। इसके अलावा कुछ और स्थानीय लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आप मंदिर के अंदर एक भंवरा भी है जिसमें लोगों ने जान बचाई। भैया खड़े हो गए। मंदिर के अंदर भंवरा, इसका क्या इतिहास है? अंडरग्राउंड, जैसे ये बेसमेंट कहते हैं, के नीचे अंडरग्राउंड वो है, प्राचीन गोले रखे हुए हैं पहले, अब उसमें तहखाना बना हुआ है। प्राचीन था वो भी जी। ये भी देखिए एक बहुत बड़ी चीज आपने गांव के बारे में, हिस्ट्री के रिगार्डिंग जाना। इसके अलावा और भी कुछ भाई आए हैं। सर, आपका नाम बताइए। नरेंद्र गुजर जी, कुछ आप बताना चाहेंगे गांव के बारे में? जी, सब चीज बता दिया इन्होंने। और कुछ बताओ कोई पॉइंट अपना। बाकी गांव की जो सुख सुविधाएं, इससे अलग जो बिजली पानी है, यहाँ पे जो सड़कें, वो हमने दिखाया। इसके अलावा कुछ सुख सुविधाएं, कोई प्रतियोगिता
कुछ जागरूकता के बारे ये में। सबसे बड़ी बात जो है हमारे गांव में, सबसे जिससे हमारा गांव फेमस है, जो महामाया का जो मंदिर है वहाँ हर साल मेला लगता है। जी जी। उससे मेला मतलब उत्तर प्रदेश में दूसरे नंबर पे मेला लगता है हमारे इसका गांव का। इतना फेमस मेला है, इतनी भीड़ आती है। मेरठ, तुम्हारे मुजफ्फरनगर, हरियाणा, राजस्थान, पता नहीं कहाँ से आदमी आते हैं। गाँव में इतनी भीड़ रहती है कि मतलब बाहर खड़े होने की जगह ना, ऐसे मतलब पता ही नहीं लगता कि गाँव हमारा है या किसी और का। इतनी भीड़ रहती है गाँव में। जी जी। भाइयों, गांव की जो सबसे बड़ी हमारे की जो खासियत है, ये गांव जब क्रांति मतलब वो हुई थी 1857 में, पूरा गांव हमारा तोप से उड़ा दिया, पूरा का पूरा गांव। अब लगा लो आज भी हमारे गांव में कम से कम 7-8 हजार के करीब वोटिंग है गांव में। उसके बाद भी जब 3-4 बार उड़ा दिया कम से कम तोप से, जब ये गांव इतना बड़ा 7-8 हजार के करीब। और इस गांव की एक मेन बात, हमारे गांव में हमारे बाबा जी है रामफल नेता जी, उनका इतना तगड़ा नाम हुआ क्षेत्र में, मतलब बहुत कैडा। ऐसा इस मोदीनगर विधानसभा में किसी ने ना आज तक कमाया ना कोई कमा हुआ पूरे गाजियाबाद जिले में। मंदिर टाइम में जब यहाँ गाड़ी न देखने को मिले, जब इस गांव में आ गए हेलीकॉप्टर उतरे, जब वे उस टाइम मौजूदा मुख्यमंत्री है वो उस टाइम पे। तो सबसे बड़ी बात तो हमारा गांव उनसे फेमस है, रामफल नेताजी के नाम से। बहुत तगड़ा नाम है रामफल नेताजी का, दूर दूर तक समाजवादी पार्टी के मेन कार्यकर्ता है भाई साहब। और जो मौजूदा मुख्यमंत्री है उस टाइम पे हमारे अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव। तो मुलायम सिंह यादव यहाँ पे शादी थी उनके, तो जब उस टाइम पे हेलीकॉप्टर लेकर उनके यहीं उतरा मंदिर के पास में, उस टाइम वो यहाँ पे आए थे जब वे मौजूदा मुख्यमंत्री थे। तो दोस्तों, जैसा कि आप बने हुए हमारे साथ सीकरी खुर्द विलेज के अंदर, यहाँ पर आपने गांव की हिस्ट्री के बारे में जाना, गांव के स्टैंडर्ड के बारे में जाना, लोगों की सोच के बारे में जाना, जागरूकता के बारे में जाना। एक जो मेन और खास चीज बची हुई है वो है टैलेंट। गांव के अंदर टैलेंट कितना है वो भी आपको हम दिखाने वाले हैं। एक से एक मौजूदा टैलेंट गांव में है। तो हमारे साथ वीटी साहब गुजर भाई बने हुए हैं, ये आपको अपना कुछ टैलेंट प्रदर्शित करेंगे जिससे आप जान पाएंगे गांव के अंदर टैलेंट कितना है। वीटी साहब, प्लीज आप हमारे दर्शकों को बताइए। नमस्कार भाइयों, देखिए सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की मिमिक्री करता हूँ। जी बिल्कुल। देखिए अभी उन्होंने एक उपदेश दिया था कोरोना के ऊपर, क्या कहा, मित्रों, मेरे नौजवान साथियों, यदि हमको कोरोना से बचना है तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। इस सीकरी खुर्द गांव में कोरोना नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे घर घर में सैनिटाइजर करवाया जा रहा है और गांव के सभी भाई इसमें हमारा सहयोग दे रहे हैं। इसी बात को नाना पाटेकर कैसे कहते हैं, अच्छा है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। इस सीकरी खुर्द गांव में इतना सैनिटाइजर कहाँ से आ रहा है? अच्छा है, ये सैनिटाइजर तो आता ही रहेगा, कब कहाँ कैसे करवाते ही रहेंगे। और खामोश, जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, जिस राख से बारूद बने उसे वीटी गुज्जर जनाब कहते हैं। बहुत बढ़िया। ये आप देख रहे हैं स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग गांव बहुत ही बेहतरीन है। आप ये घर देख रहे हैं, बहुत ही बंगले की तरह ये घर है अपने आप में। ये सीकरी खुर्द विलेज का स्टैंडर्ड है, आप इनसे देख रहे हैं। ये आप देख रहे हैं, ये गांव का स्टैंडर्ड दर्शाता है। सभी घर इतने डेवलप्ड हैं, बेहतरीन बने हुए हैं। ये सीकरी खुर्द विलेज को दर्शाते हैं स्टैंडर्ड। ये देखिए, ये जो मकान है इसकी भव्यता से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो लोगों का स्टैंडर्ड है, जो लोगों का रहने का रहन सहन है, वो गांव के अंदर भी शहर से कहीं ज्यादा ऊपर। ये आप देख रहे हैं, इस घर की स्थिति से आप अंदाजा लगा सकते हैं पूरा गांव बहुत ही स्टैंडर्ड तरीके से बसा हुआ है। रहने सहने का तरीका बहुत ही ज्यादा स्टैंडर्डाइज्ड है। दोस्तों, ये जैसे कि सीकरी खुर्द विलेज के अंतिम शोर पर हैं हम। यहाँ पर देखिए कितना बड़ा एंटायर ये सड़क जो है, रोड कितनी चौड़ी रोड है। यहाँ से आप देखिए, यहाँ पे हम एग्जिट कर रहे हैं इस विलेज को। ये अंतिम शोर, ये आप देख रहे हैं माता रानी का द्वार, भवन द्वार। सामने मंदिर आप देख रहे हैं, ग्राम पंचायत सीकरी खुर्द, निजामपुर प्रधान धारा सिंह। द्वार आप देख रहे हैं। ये देखिए, यहाँ से हम सीकरी खुर्द विलेज का अंतिम पड़ाव आपको दिखा रहे हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आज आप हमारे साथ बने हुए थे सीकरी खुर्द विलेज के अंदर, वहाँ की पूरी इंटरनल व्यवस्थाएं और वहाँ की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो लिविंग स्टैंडर्ड है, जो स्टैंडर्ड्स है, लोगों का जो व्यू है, वो सब हमने दिखाया।
इसी के साथ हम इस वीडियो का समापन करते हैं और आपको लेकर चलते हैं किसी दूसरे गांव की यात्रा पर। और साथ ही साथ हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।